बाबा श्याम से ये आपका जुड़ने का संपर्क कैसे चालू हुआ? बहुत कुछ देखने को मुझे मिला। जगह-जगह स्टिकर लगे हुए देखे मैंने। लाइफ में आपका कोई ऐसा फेज़ था मतलब जब आपको लगा बहुत स्ट्रगल चल रहा है और उस स्ट्रगल के बाद उनको लगा कि यार ये अभी ये फाइनल है अब इससे ज़्यादा आगे कंट्रोल नहीं हो रहा? मतलब ऐसा कुछ जीवन में हुआ कि कोई शब्द नहीं है, नहीं शब्द दुनिया में। बाबा श्याम भक्तों को चुनते हैं। ये मैं मान सकता हूँ। ये तो मेरी तो औकात ही नहीं थी, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था अपने आप को मुझे जाना कहाँ है। बाबा ये कोई एटीएम मशीन नहीं है कि पिन नंबर डाला और पैसे आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ जाके। रोहित भैया यहाँ भी आना बंद कर दो। जो आज भी जब वो अपने उस मोमेंट को आप याद करते हो तो आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो दर्द, वो पीड़ा जो आप सहन कर रहे थे उस समय। हाजीपुर सब्जी मंडी में मैंने छोले भटूरे का भी काम किया है। मुझे इस बात को कहने से कोई शर्म नहीं है। जब से मैंने बाबा के दर पर जाना स्टार्ट किया है, जो एक बार चला गया ना वहाँ पे, उसकी नैया पार होनी ही होनी है। कुछ लोग इन सब चीज़ों पे बिलीव ना करके कोई जादू टोना तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों में लगा रहता है, तो इनके बारे में आपको क्या कहना है? कहीं ना कहीं आज आपके जीवन में परेशानी आ रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मानना चाहिए हमको कि ईश्वर अभी छह नहीं है, थोड़ा का प्रयोग कर रहा है आपके ऊपर। बिल्कुल, बहुत जल्दी पूजे जाओगे आप। ऐसे ऐसे सिसक सिसक के आंसू निकलते थे, सच बता रहा हूँ। कि कहाँ तो आप एक भजन के लिए मतलब परेशान हो रहे थे कि कम से कम एक भजन गाने का मौका तो मिले। जी। आज आपके पास लाइन लगी हुई है भजन की, तो वो कौन सा पहला कीर्तन था जहाँ पे आपको मौका मिला? मैंने कैसा विश्वास आपके ऊपर किया कि नहीं यार आशीर्वाद भाई को बुलाना चाहिए कीर्तन के लिए? क्या हुआ? ये सवाल मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज बाबा की असीम कृपा है। खूब जितने भी प्रेमी लोग सामने बैठे होते हैं, उनके सामने बेधड़क होकर बाबा का नाम लेने में छाती फाड़ के दिखा सकते हैं कि बाबा श्याम आए। कि जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, कहीं ना भक्ति से बहुत दूर हो रही है, तो उनको बाबा से हम कैसे जोड़ सकते हैं? हमारे घर के संस्कार, आपके माथे पे मैं देख रहा हूँ एक छोटा सा तिलक लगा हुआ है, जो मतलब संस्कार हैं घर के, वो बहुत ज़रूरी है। जो नशा नहीं कर पाएगा वो चीज़ हो जाएगी आपकी, वो आने वाले कल को आपको सुधारेगी। ये निशान क्या है बेसिकली और क्यों चढ़ता है बाबा? वो एक इसी भाव से चढ़ाया जाता है बाबा को। एक समय आएगा ऐसा कि जिसमें हमें दो-दो दिन जाया करेंगे दर्शन के लिए। अर्जी चढ़ाने का तरीका क्या है? एक आम आदमी जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है जी, वो अर्जी लगाना चाहे तो क्या तरीका है एग्जैक्टली वो बताओ अभी। तो देखो, सबसे पहली बात भैया, जितने जितने लोगों से आप पूछोगे ना, तो हर किसी का आंसर जो है ना वो सबका अलग-अलग होगी। खाटू श्याम से जाते हो क्या है? पत्थर की मूर्ति तो है। जी, जी, जी। देखिए, अगर पत्थर की मूर्ति वाली बात है तो मैं बता दूं अपने जीवन का एक अनुभव। बाबा के दरबार में सब बराबर होते हैं, कोई अमीर कोई गरीब कोई जातिवाद कुछ नहीं, सब बराबर है। तो फिर आज ये वीआईपी एंट्री, ये आम आदमी की ये डायरेक्शन अलग क्यों? कहाँ है खाटू श्याम? हमें नहीं देखा है यार एक। मुझे लिटरली नहीं पता है कहाँ है खाटू श्याम। आम झपकते इस सब को साइड कर दूंगा, जो इसने मुझे दिया है वो मेरे अपने मुझे कभी नहीं दे पाई। बाबा पे इतना भरोसा क्या है ऐसा बाबा में? बहुत कठिन दौर था उस जीवन में, अपने साथ छोड़ गए थे। बहुत टफ समय ऐसा था लाइफ में, तेरे पास तो छत भी नहीं है रोही, अब क्या करेगा? हम कहते हैं ना बाबा कृपा करो, कर और पा। वो करता और मैं पाता हूँ। मैं कभी बाबा नहीं माना। फिर वो मेरा पिता बन गया, मैं बाबा से भगवान की तरह बात ही नहीं करता हूँ। मुझे जीवन में तेरे से कुछ नहीं चाहिए, जुगाड़ जीवन भी नहीं चाहिए मेरे को। अब मेरे पास खोने के लिए तो कुछ था ही नहीं। सब तो हो ही चुका था मैं बिल्कुल। जब आपने का समय खराब होता है तो आपके निशान 4 से भी 2 हो जाते हैं। बाबा ने जब बोला कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, जब साथ चला तो फिर 4 से 2 कैसे निशान हो गए? तो फिर 2 पंपे गाय दो आगे फट के। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। Ignite Journey. From failure to success, every journey inspires. Hosted by Rohit Biduri. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट रोहित बिदुड़ी। आज स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस पॉडकास्ट के अंदर। आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो केवल उन लोगों के लिए होने वाला है जो जीवन में हार चुके हैं और जीवन में टूट चुके हैं, जो कहीं ना कहीं एक विश्वास के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं कि मेरा भी कोई सहारा बनेगा। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बाबा श्याम के बारे में, जो कहलाते हैं हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा।
आज के जो हमारे इस पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं, तो ना केवल बाबा की भक्ति करते हैं, बल्कि अपने कीर्तन से, अपने जागरण से और अपनी सेवा भाव से कई सारे लोगों को बाबा श्याम के दरबार से वो जोड़ भी रहे हैं। बाबा श्याम के रिलेटेड हम कई सारे सवाल जवाब उनसे करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने बीच हमारे आदरणीय हमारे बड़े भाई आशीर्वाद भाई जी का। सबसे पहले आशीर्वाद भैया बहुत बहुत शुक्रिया, जय श्री श्याम, वो हमारे शॉर्ट सार्ट्स में आने के लिए। जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच भैया। सबसे पहले तो भैया आप ये बताइए कि बाबा श्याम से ये आपका जुड़ने का संपर्क कैसे चालू हुआ आपका? बाबा श्याम से जुड़ने का मैं 2013 या 2012 के आसपास बाबा श्याम के मंदिर में गए थे हम। तो फर्स्ट टाइम मैं बस सेवा जाती है हमारे द्वार से, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से बस सेवा जाती है। तो वहाँ से मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो बसों में एक छोटा सा स्पीकर होता था, तो उसको लगाकर हम जाते थे। बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे कि भाई बाबा श्याम के गाते हैं। और पहली बार जब मैं गया था वहाँ पर तो बहुत कुछ देखने को मुझे मिला, बहुत कुछ महसूस किया वहाँ पे जाके कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जगह जगह स्टिकर लगे हुए देखे मैंने। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस एक मन में पड़ा कि हारे का सहारा जी। तो इसके लिए मैं आगे बढ़ते ही चला गया आने वाले कल में। और धीरे धीरे अपनी लाइफ जो है वो चेंज होती गई। मतलब बहुत हारा हुआ था मैं, जब सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे बाबा बुलाएंगे इतनी जल्दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, बाबा की बड़ी असीम कृपा। जी, तो कोई भैया ऐसा कोई लाइफ में आपका कोई ऐसा फेज था, मतलब जब आपको लगा बहुत स्ट्रगल चल रहा है और उस स्ट्रगल के बाद उनको लगा कि यार ये अभी ये फाइनल है, अभी अब इससे ज़्यादा आगे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उस वक्त फिर आपको क्या लगता कि कैसे बाबा ने आपको संभाला फिर उस वक्त? देखिए, अगर स्ट्रगल की बात है तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ तो होता ही है। जी। और जैसा कि जो मेरे साथ हुआ, तो मैंने तो जगह जगह एक स्टिकर जो लगे हुए होते हैं ना, वो गाड़ी पे सीखो, गाड़ियों पे स्टिकर लगे होते हैं, स्कूटी मोटरसाइकिल वगैरह या घर वगैरह में लगे होते हैं। तो बाबा का नाम सुना था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो अब मैं सोचा ये क्या चीज़ है, मतलब तो मैं एकदम, मतलब मैं एक यूनिक नाम से, मतलब मैं बाबा के प्रति ना, मुझे बाबा का नहीं मालूम था कि मतलब क्या है खाटू श्याम कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं पता था। बस जगह जगह लिखा हुआ देखा तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने कहा यार मुझे एक बार यहाँ जरूर जाना है। ठीक है। एक बार जाना है, उसके बाद में फिर देखेंगे क्या होता है। तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी फोर्स किया। मैंने कहा चलो ठीक है, हम चलते हैं, बाबा के यहाँ चलते हैं। रात में बैठे, अपना सुबह बाबा के दर्शन किए। और जब दर्शन किए तो मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मतलब ऐसा कुछ जीवन में हुआ कि कोई शब्द नहीं है, नहीं शब्द दुनिया में। बहुत ही मतलब अच्छा फील हुआ मेरे मन को और बहुत शांति मिली बाबा के दर्शन करने के बाद। जो वहाँ की उस समय, तो आज तो लाखों करोड़ों की भीड़ जा रही है बाबा के दरबार में, उस समय इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी और आराम से दर्शन खुले हुआ करते थे बाबा श्याम के। जी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे बाबा अपनी ओर खींचता चला गया। और अब बहुत से प्रेमी हैं जिनकी जब हम बस लेके जाया करते थे, तो बहुत से प्रेमी हैं, धीरे धीरे बाबा को हम जोड़ते चले। क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड। ये अच्छा भैया, मैंने एक चीज़ और सुनी है कि लोग कहते हैं कि भक्त जो होता है ना, वो बाबा श्याम को नहीं चुनते, बाबा श्याम भक्तों को चुनते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये मैं मान सकता हूँ। जैसे कि मेरी जितनी भी लाइफ है ना, वो एक केवल इसी चीज़ से गुजरी है धीरे धीरे। क्योंकि जब छोटा था तो जिम्मेदारियां घर की काफ़ी थी। और जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि मैं श्याम बाबा के यहाँ पहली बार गया। बसों में जब हम जाया करते थे तो उसमें हम स्पीकर हुआ करता था, वो लेके जाया करते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और माइक जब हाथ में आने लगा तो अपने आप में कुछ चीज़ हमें लगी, लोगों ने मोटिवेशन देने लगे, आशु भाई आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, करोगे कोशिश और आगे बढ़ेंगे। तो बाबा ने फिर मुझे बस से, जो मैं बस में कीर्तन वगैरह करते हुए जाया करते थे, आज बाबा श्याम की बड़ी असीम कृपा है कि बाबा ने मुझे इस लायक चुना कि आज मैं ऑल ओवर इंडिया जो है बाबा का गुणगान करने हर जगह जाता हूँ। बाबा ने, अब ये मेरे जीवन की एक बहुत अच्छी बात है कि बाबा ने मुझ जैसे तुच्छ से सेवक को जो है वो चुना। ये तो मेरी तो औकात ही नहीं थी, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था अपने आप को, मुझे जाना कहाँ है, क्या करना है, समझ आ रहा है। मतलब किस दिशा में जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम था। बस धीरे धीरे जो है बाबा ने चुना मेरे को। तो मैं तो बाबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबा जैसे मेरे को चुना है ना, ऐसे हर किसी को चुन। मतलब अपने आप को जब इंसान टूट जाता है ना बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है,
तो बाबा ऑटोमेटिक, और बाबा के यहाँ मैंने एक चीज़ देखी, आप बाबा ये कोई एटीएम मशीन नहीं है कि पिन नंबर डाला और पैसे आए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहां जाके पूरे मतलब तोड़ देंगे, वो आपको बिल्कुल तोड़ देंगे। पहले तोड़ते हैं। पहले इतना तोड़ेंगे बोरी आपको कि रोहित भैया बहुत ज्यादा तोड़ते हैं। मुझे कहो नहीं कि तेरी मतलब ये इंटरेस्ट है या भक्ति का है, क्या है मतलब? मतलब कुछ नहीं, उस समय कुछ समझ में नहीं आएगा, बंदा बिल्कुल टूट जाएगा, कहेगा एक बार को तो ऐसा मन लगेगा कि यार मुझे अब सब चीज छोड़ दो, यहाँ भी आना बंद कर दो। उस मोड़ पे वो किसी ना किसी रूप में जब वो आते हैं और वो काम करके चले जाते हैं ना, किसी ना किसी फ्रेंड सर्कल के रूप में, किसी के भी रूप में आ जाते हैं, और जब काम हो जाता तब हम बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं, हे प्रभु तेरी बड़ी अजब लीला है कि हम जैसे को किसी न किसी रूप में आके कहीं ना कहीं आप संभाल लेते हैं। मतलब फर्श से अर्श तक उठाने की क्षमता रखते हैं। जी जी। अच्छा भैया, कोई ऐसा, जब आपने बताया कि आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हुआ था, बहुत टूट चुके थे, हार चुके थे, फिर बाबा ने संभाला, तो हम जानना चाहेंगे कोई ऐसा कोई मोमेंट शेयर करना चाहेंगे आप, जो आज भी जब वो अपने उस मोमेंट को आप याद करते हो तो आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं? वो दर्द, वो कोई पीड़ा जो आप सहन कर रहे थे उस समय बाबा के मिलने से पहले। बाबा से मिलने से पहले कोई ऐसा फेज आपकी लाइफ में चल रहा हो जिसको आप आज भी याद करते हो तो रूह कांप जाती है? देखिए, बाबा से पहले मिलने से पहले मेरी एक लाइफ में एक मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, और उन्होंने मतलब हमारे इधर की कुछ कंडीशनें ऐसी थी जो हम एक दूसरे को नहीं जी संभाल पाते थे। परिवार में मैं सबसे छोटा था, और बहुत कुछ देखा मैंने इस जीवन में अपने में। मैंने होटल का भी काम किया है। अच्छा। हाँ जी, जो सच्चाई है मेरी, जी जी जी। मैंने ये गाजीपुर सब्जी मंडी में, अगर सच बताऊं हकीकत में, मुझे इस बात को कहने तो कोई शर्म नहीं है, मैंने छोले भटूरे का भी काम किया है। अच्छा, मैंने जगह जगह बहुत सारे ऐसे काम किए। बाबा ने मतलब मुझे नहीं पता था कब कहाँ कैसे मैं इतनी जल्दी धीरे 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 स्ट्रगल कर रहा हूँ। और मेरे जीवन की जो कड़ी है ना, वो अगर सच्चाई बताऊं, जब से मैंने बाबा के दर पर जाना स्टार्ट किया है, तब से ही मैं बाबा से इतना जुड़ गया हूँ ना। मैं मतलब अब औरों को भी बताता हूँ कि मतलब जाओ वहाँ पे। वहां पर जाना है, क्योंकि वो हारे का सहारा है जी। जो एक बार चला गया ना वहां पे, उसकी नैया पार होनी ही होनी है, बिल्कुल होनी है, 101% होती। अच्छा भैया, मैं एक चीज़ कई बार ये भी देखता हूँ, जब आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से हमको बताया है कि अगर हार चुके हो, टूट चुके हो, निराश हो चुके हो जीवन में, तो बाबा श्याम के दरबार पर अपनी कदम जरूर रखें। बट मैं आज की डेट में देखता हूँ कुछ लोग इन सब चीज़ों पे बिलीव ना करके कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों में लगे रहता है, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, जादू टोना तंत्र मंत्र तो सभी बेकार की बातें हैं जी, और कहीं होती भी होंगी तो हमें पता नहीं। हमारा तो एक ही विश्वास है, मतलब बस अपना तो एक अटूट भरोसा है, हार रहे हो तो उसके बाद चला जाओ, सहारा वही है। देखिए जब हम सहारा वही है, बिल्कुल जी आपने कहा बिल्कुल सही है, ये सहारा नहीं है। जब हम किसी चीज को ले लो, आप एक्स वाई जेड, अगर हम एक कहते हैं ना किसी के मन में कुछ डालना हो, या कुछ भी जादू टोना ये सब चीजें होती हैं, तो ये कैसा होता है, जैसे एक कबूतर है, ठीक है, जो मरा हुआ है, उसके ऊपर अगर किसी ने हल्दी सी भी फेंक दी, किसी तरह से कुछ कर दिया, तो उसी पे एक टोटका हो गया जी, चाहे वो कैसा भी है। सही बात। या कुछ भी चीज है अगर आपको पड़ी है, कोई सरसों या के कोई भी चीज है अगर वहां रखी और आपके पैर से लग के चली गई, यार मेरे साथ में तो ये हो गया। एक अपना जो अंदर की जो भावना होती है, हमें उस चीज पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हमसे कभी जीवन में कोई गलती हो ही नहीं रही है, या ऐसा कोई प्राणी नहीं है भैया जिससे कोई गलती ना हो, हर किसी से कोई ना कोई गलती जरूर होती है, लेकिन एक भरोसा होता है, एक गलती भैया वो होती है जो जानबूझ के करी जाती है, और एक गलती वो होती है जो खुद अनजाने में हो जाता अनजाने में हो जाती है। तो ये चीज है कि इंसान को अपना धैर्य रखना चाहिए, अगर वो सत्य के मार्ग पर चल रहा है तो कामयाबी उसे जरूर मिलेगी। भैया। अक्सर कई बार क्या होता है, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। अक्सर मैं जब मैं अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह में होता हूँ, मैं जब अपना सेमिनार वगैरह में करता रहता हूँ, तो कई बार मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे हमने देखा होगा, हम पत्थरों पे हम छेने थोड़ा हम हथौड़े से वार करते हैं। क्यों? क्योंकि वही पत्थर तो पत्थर बन जाता है जिस पे नारियल फोड़ने का काम आता है, और कोई पत्थर मूर्ति बन जाता है, राइट? तो है तो दोनों पत्थर ही। कहते हैं ना, मानो तो शंकर ना तो कंकर, वही वाली सोच है, करेक्ट? है तो वो भी पत्थर ही, बट डिपेंड करता है कि वो पत्थर इसलिए पूजा जा रहा है क्योंकि उस पर छेने थोड़े से वार किया गया था। तो दैट मीन अगर कहीं ना कहीं आज आपके जीवन में परेशानी आ रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मानना चाहिए हमको कि ईश्वर अभी छेनी हथौड़े का प्रयोग कर रहा है आपके ऊपर। बिल्कुल, बहुत जल्दी पूजे जाओगे आप। ये सही है, सच्चाई। अगर आपके मतलब छेनी हथौड़े से आपको तकलीफ हो रही है, तो ईश्वर कहेगा कोई बात नहीं, तथास्तु भाई, इसको छोड़ दे, इसको एक काम पर मेरी चरणों के नीचे इसको जगह दे दे, कोई भी आएगा नारी फोड़ के जाएगा इसके ऊपर, बट वो जीव नहीं जाएगा। जी 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 जी, राइट, बिल्कुल सच्चाई है। मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगा, ये काशी पे जैसे हम खाटू श्याम जाते हैं,
हर महीने की काशी आती है, तो वहाँ हम जाते हैं। तो जैसे कि जब शुरुआत थी मेरी धीरे-धीरे बाबा से जुड़ने की, तो मुझे गाने का बड़ा शौक था। गाने गाने का, हाँ, भजन गाने का मतलब बड़ा शौक था, कि यार कहीं मैं गाऊँ। तो ऐसा हुआ करता था, जब हम निकासी पे जाते थे तो एक-एक धर्मशाला जब हम हाज़िरी लगाने जाते थे वहीं पे, तो भैया आप यकीन नहीं करोगे, एक-एक मात्र एक भजन के लिए हमको 6-6 7-7 घंटे बैठना रहता, इंतज़ार करना पड़ता, इंतज़ार करना, अच्छा ही 6-6 7-7 घंटे हमने इंतज़ार किया। और उसके बाद में भी सुबह, जैसी सुबह हुई, अपना प्रेमी लोगों ने बोला, आशु भैया अब तो जो है ना आरती का समय हो गया है, समय पूरा, तो हाँ, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। तो बाबा है ना बहुत परीक्षा लेता है, बहुत परीक्षा लेता है। उस वक़्त आपको ऐसा नहीं लगा यार छोड़ो इन सब चीज़ों को, कुछ नहीं मतलब हिम्मत बिल्कुल ऐसी होती है भैया कि बिल्कुल छोड़ दो, सब तोड़ दो। कोई दिन तक उम्मीद करके आए थे कोई भजन गाएँगे लेकिन मौका ही नहीं मिला। देखो भैया ऐसे-ऐसे सिसक-सिसक के आँसू निकलते थे, सच बता रहा हूँ। भगवान से बस सिर्फ़ बाबा से एक ही फरियाद रहती थी कि बाबा हमारा मौका कब आएगा, कब हम ऐसी स्टेज पे खड़े होकर प्रेमियों को आपका गुणगान करेंगे। और बाबा ने बहुत जल्दी, बहुत कम समय में मेरे को वो समय दिया कि मैं भी फिर वहाँ जाके भजन कीर्तन करने लगा। आज बहुत सारी धर्मशालाएँ वहाँ ऐसी हैं जहाँ मेरे पोस्टर लग जाते हैं और मैं वहाँ पर नहीं भी जा पाता हूँ। क्या बात! जा ही नहीं पाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना पूरी रात अगर हम लगाते हैं, वहाँ पे दर्शन के लिए, तो दर्शन भी करने होते हैं, चलना भी होता है, जाना भी होता है। तो मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 धर्मशालाओं में हमारी हाज़िरी लग पाती है। ये तो अब आज बाबा की इतनी असीम कृपा है कि जगह-जगह थोड़ा-सा जो है, कहीं भी धर्मशालाओं में हमारी फ़ोटो लगती है। भैया आप आना, आपको इनविटेशन है, आपने आपको बुलाया है। लेकिन भैया क्या करें, अब बाबा हम तो ये कहते हैं बाबा इतना ही बहुत है जितना मतलब आप जो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए बाबा, जितना आप हमें दे सकते हो। अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार बाबा से माँगे ना, तो मान लो अगर कहते हैं ना कि हमने तो कार माँगनी थी और बाबा ने देना जहाज है, तो बाबा तो जहाज ही देगा। अगर हम कार माँगेंगे ना, तो कार में लिपटा के भेज देगा वो, कि भैया आप कार लो और जाओ। तो भैया जैसा अभी आप बताया कि कहाँ तो आप एक भजन के लिए मतलब परेशान हो रहे थे कि कम से कम एक भजन गाने का मौका तो मिले। जी। आज आपके पास लाइन लगी हुई है भजन की कि यहाँ भी आओ, यहाँ भी आओ। तो कैसे मैनेज कर रहे हो आप? आज इतने सारे ऑफ़र आपके पास आ रहे हैं कि आपको मतलब कैसे लोगों को मना कर पाते हैं फिर आप? देखो, मना तो मैं नहीं करता हूँ, ये तो सच्चाई है। मना नहीं करता हूँ, लेकिन उनके साथ में एक बात हो जाती है कि जी मैं इतने से इतने समय के बीच में आपके पास हाज़िरी लगाने के लिए आ सकता हूँ। तो वहाँ जैसे कहीं भी हमें जाना-आना होता है, भागलपुर एक वहाँ पे एक कस्बा है या गाँव है, जो भी है, वहाँ पे मेरी हाज़िरी लगेगी। तो बस यही है कि हमें एक समय निकालना होता है कि भैया इस समय से इस समय के बीच में हम जो है आपके पास आ जाएँगे। तो वो कार्य फिर चलता रहता है अपना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। बस भैया बहुत कुछ जानने को मिला आपके इन संघर्षों के बारे में। लग रहा है कि मतलब बाबा शाम की असीम कृपा है आपके ऊपर, राइट? जी, बिल्कुल। अब भैया थोड़ा-सा आगे चलते हैं कि अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा भैया, जो आज की डेट में लोग बेसिकली परेशान हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे से परेशान हैं, घर में कलेश हैं, दफ्तर पर जाते हैं तो वहाँ पे बॉस के साथ खटपट है उनकी, समाज में मान-सम्मान नहीं मिल रहा है। मतलब जैसा हमने बताया हारा हुआ है बिल्कुल, हर दिशाओं से हारा हुआ है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे बाबा से लेके? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वक़्त तो देखो हर किसी को नज़ारा बहुत कुछ दिखा देता है भैया। जी, अगर आप चाहे किसी भी दर पे चले जाओ आप, वैष्णो देवी चले जाओ, खाटू श्याम चले जाओ, साईं बाबा के चले जाओ, किसी भी दर पे आप चले जाओ, तो वक़्त तो जो है ना वो संघर्ष आपसे कराएगा ही कराएगा। आपने संघर्ष करना है, अपने जीवन में अटूट रहना है, विश्वास रखना है भगवान के प्रति। और जिस टाइम इंसान बहुत टूटा हुआ होता है, उस समय ना सच्चाई यही है कि उसे कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती है। वो बिल्कुल हार चुका होता है। उस समय उसे ये लगता है कि यार अब मुझे जो है ना, कुछ भी चीज़ मेरे बस की बात नहीं है। तो उस समय उसका एक भरोसा काम आता है। एक भरोसा जो कि उसके मन में चल रहा होता है कि यार हे प्रभु मेरा काम हो जाए, या किसी पे भी कोई भी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा एक फ्रेंड होता है, उस पे ही भरोसा कर लिया उसने कि यार मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा है, ये मेरे को अच्छी मतलब सँभालेगा मुझे। तो ये भरोसा जो है ना वो भगवान का रूप है। अगर आप भगवान को मानते हो तो भरोसा सबसे पहले तो होगा ही होगा, और भरोसा है तो सब चीज़ है आपके साथ। जी। अच्छा भैया अब ये बताइए कि आप ये कीर्तन जो करते हो, कीर्तन करते हो, जागरण करते हो, तो ये सेवा का भाव कहाँ से स्टार्ट हुआ कि नहीं यार भैया आप कीर्तन करना स्टार्ट करते हैं? अब तो चलो बस में भजन गाने का मौका मिलता था। तो वो कौन-सा पहला कीर्तन था जहाँ पे आपको मौका मिला? उस आदमी ने कैसा विश्वास आपके ऊपर किया कि नहीं यार आशीर्वाद भाई को बुलाना चाहिए कीर्तन के लिए? क्या हुआ? ये सवाल मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी, कि मैं जब बसों में हाज़िरी लगती थी, तो एक धर्मशाला है खाटू में,
कैथल वालों की धर्मशाला जी। तो वहाँ पर मैं मतलब बड़ी-बड़ी धर्मशालाओं में जाया करता था, मन नहीं आता था, तो एक बार कोशिश करी, तो वहाँ जाके बैठा रहा, बहुत देर तक हारा हुआ, बाबा अब सुन ले, बाबा अब सुन ले, बाबा अब सुन ले। तो बाबा ने एकदम एक भैया थे आप जैसे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, भैया मैं हर बार आता हूँ और एक भजन के लिए रहरा रियाज चला जाता हूँ, खाली हाथ चला जाता हूँ, आज कम से कम इतनी कृपा तो हो जाए कि वहाँ मैं कुछ गा सकूँ बाबा को, हमारा भी मन करता है सुनाने की। जी, जी, जी। तो उन्होंने मुझे एक बार चांस दिया और गुणगान किया मैंने, और फिर वहीं से पहला जो मुझे कीर्तन मिला था वो मुझे दिल्ली का मिला था, और उस कीर्तन में मैंने बहुत मेहनत करी थी, अपनी पूरी जान लगा दी थी, और मैं बहुत डर रहा था। मतलब जहाँ प्रेमी लोग बैठे हों ना, 5-7 बैठे हों, तो वहाँ मैं सोच रहा था भैया मेरा नंबर यहाँ देना। जहाँ 5-7 प्रेयरी हो रही थी मतलब। घबराहट, मन में इतनी घबराहट कि मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार, मैं कैसे गा पाऊँगा? वहाँ तो चलो मैंने बाबा की शक्ति थी, अब यहाँ बाबा मेरी लाज रखना। तो मैंने 10-12 प्रेमी बैठे थे, भजन कीर्तन चालू हुआ, करा कीर्तन, तो बहुत आनंद आया, और इतना आनंद बढ़ता गया कि फिर मुझे कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ना बढ़ता चला गया भैया। जैसे-जैसे मेरे को कीर्तन मिलते गए वैसे-वैसे, और आज ये स्थिति है मेरी कि जब हम प्रोग्राम में जाते हैं तो सबसे पहले जो भी ऑर्गेनाइज़र होता है मुझसे ही कहता है, भैया मुझे वो समय देना जहाँ प्रेमी लोग ज़्यादा बैठे हो। अच्छा। मतलब आज मतलब सैकड़ों की भीड़ में 5,000 10,000 प्रेमियों के सामने भी आप खुल के मैं गा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब बाबा ने मुझे दिया है, उनका आशीर्वाद है। क्योंकि जो एक-एक रात जो हमारी कटती थी ना खाटू में और भजन नहीं मिलता था, वो हमारा मतलब वो चल रही थी, एक प्रक्रिया चल रही थी, परीक्षा ले रहा था बाबा हमारी कि ये कब हारेगा, और जब हमने बिल्कुल सब कुछ हार दिया, तो बाबा ने जिताने वाला काम किया। तो आज बाबा की असीम कृपा है, खूब जितने भी प्रेमी लोग सामने बैठे होते हैं, उनके सामने बेधड़क होके बाबा का नाम लेने में छाती फाड़ के दिखा सकते हैं कि बाबा श्याम है। क्या बात! अच्छा भैया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप कि आप कोई कीर्तन में थे, आप जागरण में थे, बाबा का भजन गा रहे, आपको ऐसा कोई डिवाइन कनेक्शन हुआ हो या रियलाइज़ हुआ हो कि यार बाबा ने मेरे को छुआ है, या बाबा भी मेरे आस-पास से निकल के गया है? कुछ ऐसा हुआ है आपके, या भजन ला रहे हो, फ़ील हुआ हो कि यार नहीं, भीड़ तो है, लेकिन कहीं आपकी नज़र कहीं नहीं आया, वो बैठा मेरा बाबा। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कभी? बिल्कुल भैया, और ये जो आपने बात कही है, ये तकरीबन एक में नहीं, हर की लगभग मैं कह रहा हूँ 2 कीर्तन छोड़ने और तीसरे कीर्तन में होता है। देखिए कीर्तन का मतलब है, अगर हम कीर्तन कर रहे हैं वहाँ पे, तो प्रेमी लोगों का बैठना और प्रेमी लोगों का बोलना एक बहुत बड़ी बात है, कि जैसे हम जय श्री श्याम बोल रहे हैं, तो उनको भी जय श्री श्याम हमें रिटर्न जी। बोलना है। जहाँ प्रेमी लोग बैठे होते हैं, एक लो जुड़ जाती है, और जब वो लो जुड़ती है ना, तो हमारे अंदर एक एनर्जी ऐसी आती है कि हम एक से एक भजन जो माइंड में, अच्छा हम कुछ सोच के कुछ और जाते हैं घर से। हम सोचते हैं कि आज हम ये वाला भजन बाबा को सुनाएँगे, जी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा सुनेगा वही जो उसको चाहे सुनना है। जो वो सुनना चाहेगा वही भजन आपके मुँह से सुनेगा। तो ऐसा कई बार हुआ, ऐसे बहुत से प्रेमी बोल देते हैं, आशुपाल भैया ये वाला भजन सुना दो। तो हम कहते हैं ठीक है भैया, अभी सुना रहे हैं। जैसे ही वो शुरुआत करते हैं, उसका एक अंतरा पूरा नहीं होता, दूसरा फिर कहीं न कहीं जुड़ जाता है। उस अंतरे में जो बाबा सुनता है, जो बाबा को लगता है कि हाँ भाई ये वाला बाबा को सुनना है, और जब बाबा वो सुनता है, तो उस वक़्त ये महसूस होता है हमें कि एकदम एक करंट सा शरीर में दौड़ता है, और हमें नहीं, ये स्टेज जो भैया होती है ना, ये स्टेज किसी की भी हो, कोई भी जगह हो, स्टेज एक बहुत बड़ी पावर है अपने आप में। जी। इसको इसमें बैठकर, जैसे आज मैं इस स्टेज पे बैठा हूँ, तो थोड़ा नर्वस भी हूँ, कि यार भैया के साथ में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा ना पता लगता है कि जब हम किसी स्टेज पे चढ़ते हैं, वाइब्रेशन होती है हमारी। एक वाइब्रेशन हो, तो पता लगता है कि हाँ यार, तो वहाँ जब पूरे रोश और जोश में बाबा का गुणगान कर रहे होते हैं, उस समय पता लगता है कि बाबा कहीं न कहीं तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि अभी भी छू के निकला है। माँग लो जिसे जो माँगना है बाबा के दर से, जितना माँगोगे उतना कम। लेकिन ये फिर वही बात कहूँगा भैया, अगर आपने माँगना है ना, तो सिर्फ़ बाबा को बाबा से माँगो। बाबा को माँगो बाबा से, कि बाबा मिल जाओ। तू ही मिल जा बस। अगर तू मिल गया ना, तो सब चीज़ मिल जाएगी। धन, वैष्णव, ये सब चीज़ें तो तो ये सब भैया सांसारिक जीवन की सब चीज़ बेकार है। सब चीज़ बेकार है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से है ना, ये सब चीज़ें बिखर जाती हैं। सही बात। आज मेरे पास पैसा ज़्यादा है, लोग बाग देखेंगे यार आशु भाई आज तो गाड़ी में चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ नहीं है। सब बाबा की देन है। बाबा को अगर माँग लिया और बाबा आ गया और मिल गया आपको, तो आपकी जीवन नैया पार है। क्या हुआ? उसमें बिल्कुल हाल नहीं होता। बिल्कुल, बहुत खूब भैया। अच्छा भैया, आज की डेट में मैं देखता हूँ कि जो आज की हमारी यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, कहीं न कहीं ना भक्ति से बहुत दूर हो रही है। वो सिगरेट, दारू, उल्टी-सीधी हरकतों में
भक्ति से दूर है, तो उनको बाबा से हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो भैया मैं जैसे कीर्तन करने जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ हस्बैंड वाइफ आए, बच्चे आए उनके। बच्चों का काम है फूल उठाने, ऐसे बस एक दूसरे के ऊपर फेंकना है, कर रहे, सारा काम कर रहे हैं। हस्बैंड आए, वो अपने चले गए खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए। वाइफ बैठी हुई है, भजन के बीच में ऐसे बोल देते हैं ना, मतलब एक दूसरे, ये खासकर लेडीजों में ज्यादा होता है कि कहीं बैठ जाते हैं तो वो आपस में बात करने लगती हैं। अच्छा, उससे ना हमें बड़ा डिस्टर्ब होता है। मतलब हम देखते हैं यार, हम भजन गा रहे हैं बाबा से, लो जो प्रेमी पीछे बैठ के सिसक सक के बाबा को गुणगान कर रहा है, रो रहा है, अपने दिल की बातें बता रहा है, ठीक है, और उसका ध्यान आप भटका रहे हो या आपके बच्चे भटका रहे हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं या जो खेल रहे हैं वहाँ पे बच्चे। तो हम चलते कीर्तन में ना बच्चों को डांटते हैं, समझाते हैं। वो आपके वाला टॉपिक वहीं अब आता है, क्या कि अगर हमारे घर के संस्कार अगर हम बच्चों को देंगे तो बच्चा वैसे ही काम करे। अब किसी बच्चे को हमने कहा बेटा नहीं, आप यहाँ बैठो और जय श्री श्याम बोलो, तालियां बजाओ, बाबा का गुणगान करो, फिर उनकी मम्मी को हम बोलते हैं कि बहन जी जब भी कभी आप कीर्तन में आओ तो कीर्तन में बैठ के बच्चों को कीर्तन के बारे में बताओ कि यहाँ पे भगवान का गुणगान हो रहा है, आपको मतलब ताली बजानी है, भजन सुनना है, जय श्री श्याम बोलना है, जय श्री राम बोलना है। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पता लगनी चाहिए जी। अगर आप, अब मैं, मेरा बच्चा है, जैसे मैं जाता हूँ कहीं भी, सुबह हम जाऊँ कहीं भी, पापा जी जय श्री श्याम जय श्री श्याम, तो उसमें क्या है कि जैसे जैसे हम अपने बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे, तो उनके बारे में, बाबा के बारे में पता लगेगा कि भाई हाँ भाई ठीक है। जैसे अभी आपके माथे पे मैं देख रहा हूँ एक छोटा सा तिलक लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये चीज बहुत जरूरी है। एक जो संस्कृति है ना, जो मतलब संस्कार है घर के, वो बहुत जरूरी है जी। तो हम अपने यूथ को लिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ये नशे पत्ते का ये जितना भी काम है, इन सब चीज को छोड़ते हुए अरे अच्छे कामों में लगो, बाबा का गुणगान करो, कहीं किसी गरीब को भोजन कराओ। तो ऐसे कामों को आप एक बार करके देखो, बहुत खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है जी। हम किसी, जब हम जा रहे होते हैं किसी कुछ भी चीज ली, चिड़ियाओं को या चींटियों को दाना गिर दिया, किसी चीज में कहीं कर दिया, आप महसूस करना कहीं ना कहीं ना आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैं कह रहा हूँ जो नशा नहीं कर पाएगा वो चीज हो जाएगी आपकी, वो आने वाले कल को आपको सुधारेगी। अगर आप आज से ही इस चीज की शुरुआत करेंगे ना, तो धीरे 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 वो होती चली जाएगी आपकी जी। अच्छा भैया, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जो कोई पहली बार जा रहा है बाबा खाट शाम के यहाँ पे, या कोई निशान लेकर के जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, बस कहीं से उसने वीडियो देख ली यूट्यूब पे या किसी के मुंह से सुन लिया कि बाबा को निशान चढ़ता है, ये निशान क्या है बेसिकली और क्यों चढ़ता है बाबा? देखिए, जो हमने वहाँ से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या जो वहाँ से जुड़े हुए हैं बाबा के शाम के मंदिर से, मैन जी वगैरह, तो उसमें हमें ये पता लगा कि श्याम बाबा को एक नारियल, एक जैसे होता है ना अर्जी रूप में, 1.25 एक नारियल और निशान, एक झंडा जिसे हम बोलते हैं बाबा था, करेक्ट, ठीक है, उसको लेकर हम रिंगस से, पहले बोलते थे रिंगस से लेकर खत्म चाहते, लेकिन आज क्या है कि लोगों की श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जी, वो बढ़ रही है। आज क्या हो रहा है कि लोग अब जहाँ रहते हैं, मुंबई से देखो आप, कलकत्ता से देखो आप, मतलब जाने पता नहीं दिल्ली, मतलब इंडिया की किसी, मतलब बहुत दूर दूर कोने से प्रेमी लोग अकेले, मैं देखता हूँ अकेले पैदल जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, और अकेले बड़ी हिम्मत करके वो निशान जो बाबा का पावन है जी, उसको लेते हैं, अपने कंधे पर लेते हैं, और उसमें 1.25 और नारियल लगाकर वो बाबा को चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, मजा के जाते हैं। तो एक सुकून उनको बहुत मिलता है। इससे एक मनोकामना होती है, इच्छा होती है हमारी कि बाबा आप मेरा ये कार्य कर दे और मैं आपके निशान लेकर आऊंगा जी, और बाबा ने वो कार्य आपका कर दिया, तो आपका पूरा फर्ज है कि भाई जैसे बाबा ने आपको दिया है तो आप भी वो चीज वहाँ अबे बाबा को चढ़ाए, बाबा से जो आपने प्रॉमिस किया है। क्योंकि देखो, बाबा तो देने के लिए लाखों लोगों के लिए बैठा है, करेक्ट, और आज लाखों लोगों की भीड़ वहाँ ऐसे ही नहीं हो रही, क्योंकि धीरे 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 वहां पर देखना, जैसे जैसे धीरे धीरे कलयुग बढ़ रहा है ना, मैं कह रहा हूँ वहां पे आज तो तोड़ द्वार से या रिंगस से बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ रिंगस से भी और आगे तक पता नहीं कहाँ से लाइन लगनी स्टार्ट होगी। अच्छा, देख लेना आप, समय आएगा भाऊ जी, ये हकीकत है, एक समय आएगा ऐसा कि जिसमें हमें धीरे धीरे, मतलब दो दिन लग जाया करेंगे दर्शन के लिए। आज पहले शुरुआत जब हमारी हुई थी तो उस समय 15 मिनट में, 10 मिनट में नंबर आ जाया करता था जी, आज 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो ऐसे समय बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो जो आपने बताया ना निशान के बारे में, तो निशान जो है वो एक इसी भाव से चढ़ाया जाता है बाबा को
और अपने शुद्ध रूपी से कि भाई बाबा आपने हमारा ये कार्य किया है, इसलिए हम आपको ये निशान चढ़ा रहे हैं। या मन में पहले से बोल देते हैं बाबा अगर मेरा ये कार्य आपने किया तो ये मैं निशान चढ़ाओ। तो भैया अर्जी चढ़ाने का तरीका क्या है? कई बार मैं देखता हूँ कि कहते हैं अर्जी लगा के आओ। जी, ये क्या तरीका है? आज तक ये कोई क्लियर नहीं कर पा रहा। अर्जी में मैं चाहूंगा डिटेल नाम बताओ कि अर्जी में क्या क्या चीजें डलती है। एक आम आदमी जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है, जी ये पॉडकास्ट देख रहा है बाबा श्याम के नाम का, उसके अंदर हो सकता है भक्ति का बीज डल जाए आज, जी वो अर्जी लगाना चाहे, तो क्या तरीका है एग्जैक्टली वो बताओ अभी। देखिए जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, वहाँ के जो पंडित लोग हैं या जो मेन चीज सारे के सारे प्रेमी जिन लोगों से हमारी ज़्यादा मिलना जुलना है, तो हम उनसे पूछते हैं। मैंने भी ये सवाल किया था उनसे। तो देखो सबसे पहली बात भैया, जितने जितने लोगों से आप पूछोगे ना तो हर किसी का आंसर जो है ना वो सबका अलग 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 होती है। तो बेसिकली क्या है कि हमें बाबा श्याम से अर्जी लगानी है, तो बहुत जगह क्या होता है एक कागज पे लिख लेते हैं प्रेमी कि लेसे बना के जाता है। एक लिस्ट बना ली और उसने अपना उसमें सारी लिस्ट में जो अपना दर्द लिख दिया कि बाबा ठीक है ये चीज है मेरे जीवन में और आपने मेरी नैया पार करनी है। वो जाते हैं सीधे वो गुल्लक में, वहां जाके जहां हम चढ़ावा चढ़ा दान पेटी जो उसकी है उसमें चढ़ा दिया। तो अब उसकी भावना है, उसकी मन की संतुष्टि है, उस पर पूरा भरोसा है, चाहे वो खोल ले कोई भी देख ले कैसा भी देख ले, लेकिन वो अर्जी उसकी वहां स्वीकार हो गई। और जब उस प्रेमी का कार्य हो जाता है तो इस तरीके से अर्जियां लगती हैं। एक अर्जी लगाने का तरीका कि भाई 1.25 रुपया लो, नारियल लो, उस पर कलावल लगाओ, वहाँ जाके मंदिर के बराबर में एक पेड़ है उस पर एक और सिपरे भी बांध देते हैं, या बाहर पेरेड पे अपना। देखिए सबसे मेन चीज मैं कहूँगा सिर्फ एक भरोसा है। आपका भरोसा जो है ना वो बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप भरोसे से घर पे अगर 1.25 रुपया रख दो और बाबा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, अर्जी लगाओ, तो वही अर्जी आपकी स्वीकार हो। मतलब घर बैठे ही वो खाटू का अनुभव ले सकते हैं। बिल्कुल अनुभव ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए भगवान जो है ना वो कण कण में है, कण कण में भगवान है। आप देखिए अपने अंदर जब अच्छा आपने देखा होगा कभी आपके साथ में भी ये अक्सर हुआ होगा, जब कभी आप किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो अक्सर लोगों की ना आंखें बंद हो जाती हैं सर की। ठीक बात है, आप जा रहे हो दर्शन करने के लिए, हम भी जाते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने, तो ऐसे करके आंख बंद हो, वो अंतर आत्मा से बाबा के दर्शन होते हैं। अरे जब हम इतनी दूर जा रहे हैं तो हमें दर्शन करने ही चाहिए, सिंपल सी बात है, लेकिन वहाँ आंखें क्यों बंद होती हैं? उसका मेन कारण यही है कि भावना अपने मन की है, अपने मन में जो श्रद्धा है वो चल रही है कि प्रभु बस लीन है तेरे में, तो वो चीज वहां महसूस होती है। भैया एक बार ना मेरे को एक बंदा मिला था, वो कह रहा है खाटू श्याम पता नहीं तुम लोग किस लिए जाते हो, क्या है वहाँ पे पत्थर की मूर्ति तो है। जी जी, किसी ने मेरे को ऐसे बोला, तो मैंने कहा नहीं बात सही थी गलत थी, बट उस वक्त तो मैंने भाव में बोल दिया था अगर वो पत्थर की मूर्ति होती तो पत्थर दिल भी उसके सामने रोता नहीं। एक बार हमने देखा है कि पत्थर से पत्थर दिल वाला आदमी उस पत्थर की मूर्ति को देख करके आंसू आ जाते हैं। तो इसका मतलब पत्थर की मूर्ति तो नहीं है, वो साथ बैठा तो है वहाँ पे। देखिए अगर पत्थर की मूर्ति वाली बात है तो मैं बता दूं अपने जीवन का एक अनुभव। मेरी मदर 2022 में एक्सपायर हुई थी, पूरी हो गई थी, और दिल्ली में ही उनका इलाज चला था हॉस्पिटल में। मैं बहुत उस वक्त अपने आप को है ना मैं ये देख रहा था, मैंने ना अपने पिताजी का इलाज कराया था, मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था हार्ट का मैक्स हॉस्पिटल में। तो मेरी मम्मी के मतलब मम्मी के मुंह से जब मम्मी जी पापा जी को देखने वहाँ पहुंची तो वहाँ उन्होंने कहा कि आशु बेटा ऐसा है, जब कभी मैं बीमार हूँ ना तो मुझे मतलब ऐसे ही हॉस्पिटल में दाखिल कराना है, अच्छे हॉस्पिटल में आता। अच्छे हॉस्पिटल। ओके, क्योंकि शुरू से सरकारी हॉस्पिटल होते थे, जैसे भी होते थे, ऐसा समय का हमारे पास गैर समय था जी। तो मम्मी जी ने कहा बेटा मुझे ऐसे ही हॉस्पिटल में दाखिल कराना है। अब वो मम्मी जी के मुंह पे सरस्वती बैठ गई या क्या हुआ कुछ नहीं पता। अच्छा पापा जी उधर से घर पे आए, उधर मम्मी जी हॉस्पिटल में एडमिट हो। अरे अब हॉस्पिटल में जब वो एडमिट करी तो एक राजीव गांधी हॉस्पिटल है हमारे इधर, तो वहाँ हमने उन्हें एडमिट करा, लेकिन वो भीड़ भाड़ बहुत थी वहाँ पे, सरकारी हॉस्पिटल था, थोड़ा सा नहीं हो पाया जी। तो वो अपने धीरे धीरे ना अपना होश खो बैठी थी, अपना होश खो बैठी। जब वो नहीं कुछ बोल पा रही थी तो मैंने बाबा से वहीं से बैठे प्रार्थना करी। मैंने कहा बाबा इतनी शक्ति इनको दे दे या इतने दिन इनको दे दे, मुझे पता था कि अब समय जो है नजदीक है। तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी, वहां से अर्जी लगाई जैसे एक होती है। मैंने कहा प्रभु आपने मेरी लाज रखनी है, इतने वर्षों से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर और आज मेरी माँ की कंडीशन ये है, तो मैं चाहता हूँ प्रभु इन्हें इतना दिखा दूं जो इनकी अंतिम इच्छा थी ना कि आशु बेटा मुझे ऐसे ही हॉस्पिटल में दाखिल करना है, बस वो इच्छा दिखा दूं मैं इनकी। उसके बाद बाबा चाहे तुम दूसरे दिन ले जाना है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये खुशी खुशी मैंने बाबा से किया था। तो
एक हॉस्पिटल, ये अपना मूलचंद हॉस्पिटल, मैंने उसमें फिर अपनी मदर का इलाज कराया। और वो कम से कम 15 दिन तक वो बिल्कुल होश में, सही सलामत एकदम, सब लोगों से मिलना जुलना और सब चीज़ होती रही। मतलब परिवार के सभी सदस्यों से मिले, आशीर्वाद दिया सभी को। और जब उनका समय आया तो वो समय अनुसार पूरी हो गई, उसी हॉस्पिटल से वो चली गई। लेकिन बाबा पे देखो मेरी तो आस्था थी कि बाबा मुझे ये कार्य कराना है आपसे, कि मैं अपनी माँ को ये दिखाना चाहता हूँ कि मतलब उन्होंने बोला था कि मुझे अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल कराना। अगर वो उस वक्त चले जाते ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता था। ये मैं अपने जीवन की बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा। और इसी चीज़ों से, इन्हीं चीज़ों से भरोसा और बढ़ता है। मेरे साथ में जो मेरे फ्रेंड सर्कल में चलते थे लोग, मेरे जो साथ में, उन सबों को ये लगा कि यार वाकई में ही शक्ति है। मेरे पिताजी नहीं विश्वास करते थे, लेकिन उनको भी जब से और भरोसा हो गया, क्योंकि उन्होंने साक्षात देखी वो चीज़, महसूस करी कि भाई बच्चे ने ये प्रार्थना बाबा से की जी, और बाबा ने ये कार्य किया बच्चे के किए। जी। अच्छा, ये कहते हैं बाबा के दरबार में सब बराबर होते हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई जातिवाद कुछ नहीं, सब बराबर है। अगर सब बराबर है तो फिर आज ये वीआईपी एंट्री, ये आम आदमी के लिए जब सब बराबर ही हैं, जी, तो फिर ये डायरेक्शन अलग-अलग क्यों? देखो, अमीरी गरीबी, नीची जात ऊंची जात, इसका तो वहाँ कोई भेदभाव मैंने तो कभी देखा नहीं जी, जो वहाँ पे देखा जी। अच्छा, रही बात वीआईपी एंट्रियों की, तो देखो ऐसा होता है भैया कि जैसे जैसे बाबा बाबा ही वीआईपी बनाने वाला है। मैं तो एक बात जाना था, बिल्कुल ठीक, बाबा ही वीआईपी बनाने वाला है। मेरे को इतने साल हो गए जाते जाते, मैं आज तक की डेट में कोई भी वीडियो अगर मेरी ये दिखा देना कि मैं वीआईपी गेट से निकलता हुआ गया हूँ, तो जो चाहो वो मैं हारने को तैयार। और ऐसा भी है कि मैंने वीआईपी दर्शन लोगों को, औरों को बहुत कराए हैं, जो लोग जानते हैं जी, जिनको पता है। लेकिन उन लोगों के लिए वीआईपी मैं मान सकता हूँ, जो बुजुर्ग लोग हैं, चल नहीं सकते, जा नहीं सकते, बाबा के दर पे थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए हम फोन कर देते हैं, भैया थोड़ा सा आप ध्यान रखना, मेरी फ्रेंड की मम्मी जी आ रही है, या बहन आ रही है, या कोई भी एक्स वाई जेड आ रहा है, उनके तो हम भी बोल देते हैं। अच्छा, जो वीआईपी लोग हैं, अब बड़े बड़े सिंगर हैं या बड़े बड़े नेता लोग हैं, इनको एक वो मिलती है ना कि भाई जगह जगह भाई छूट मिल जाती है, तो वो लोग बड़ी आसानी से वहां से जाते हैं। लेकिन हमें वो लाइन बिल्कुल पसंद नहीं है। बट कहते रह रही है जो मतलब वीआईपी एंट्री करके बिल्कुल बाबा के सामने साक्षात दर्शन करते हैं। देखिए, और अगर कोई 10वीं लाइन में खड़े होकर के वहां से दूर से देख रहा है, तो क्या उसको दर्शन कम मिलते हैं, इसको ज्यादा मिलते हैं? ऐसा कुछ नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। दर्शन में तो कहूंगा कि बाबा की नजर दूर वाले सबने पहले रहती है। सबसे पहले रहती है। देखो, बाबा के आप जैसी जा रहे हो ना, हमारे आरण्य बड़े भाई कह लो, छोटे भाई कह लो, कन्हैया मित्तल जी हैं, जी जी जी, ठीक है, उनके मैंने वचनों के माध्यम से सुना है, देखा है कि वो कहते थे कि भाई जो नजदीक में वीआईपी वाले गेट से आता है ना, उसको धक्के लगते हैं, चल भैया चल, चल भैया चल, जल्दी जल्दी। लेकिन पीछे वाला बंदा जो है, ऐसे ऐसे करके हाथ जोड़ते, काफी दूर से वो आ रहा होता है, पीछे से आ रहा होता है, ऐसे हाथ जोड़ के बाबा के दर्शन करता है। जी जी जी, मतलब बिल्कुल लगा होता है, बाबा से लीन लगा होता है। कभी आंखें बंद होती है, चश्मा हटाता है, कभी पूछ कर देखता है। तो मतलब जो दूर के दर्शनों में आनंद है ना, वो नजदीक में नहीं है। नजदीक में तो बस ये जो आए और चले जाओ, चलते रहो। तो वीआईपीओ की जो लाइन होती है ना, वो ऐसी ऐसी चलती रहती है। लेकिन जो सामने से दर्शन होते हैं ना बाबा के, वो बड़े अच्छे होते हैं। भैया जैसा भी आपने बताया कि आदरणीय जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे कन्हैया मित्तल जी, मैं उनका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे जीवन में आए बेसिकली। जी, मैं पर्सनली उनको वैसे नहीं जानता, बट वीडियो के माध्यम से मैं उनको देखा था। जी, अचानक से एक दिन वीडियो यूट्यूब को स्क्रॉल करते वक्त ना मेरे को बाबा श्यामपुर के कीर्तन जो करते रहते हैं वो नजर आए, जिसमें वो गाना गा रहे थे, हारा हूँ बाबा साथ निभाओ ना बाबा। हाँ, राइट। बहुत ही खूबसूरत भजन है उनका, और उनके भजन सुन के पता नहीं कि उनकी आवाज़ में वो ऐसी मिठास है, एक दर्द है उनकी आवाज़ में ना, उनको सुनते ना आँखों से आँसू मैं रोक नहीं पाता हूँ कई यार, बड़ा बात। जब भी मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे लगा यार ये कौन बंदा है यार ये आदमी। आप बाबा को नहीं चुनते, बाबा आपको चुनता है, बिल्कुल सच्चाई है। तो बाबा को मुझको चुनना था, भजन मिले तो मुझे और इंटरेस्ट आया, और इंटरेस्ट आया, उनको सुनता रहा, भजन सुनता रहा। ऑफिस जा रहा हूँ तो गाने गाड़ी में लगा दे, ब्लूटूथ से लगा दिया, आ रहे हैं तो बाबा का भजन। तो ऐसी एक दिन पीड़ा हुई, मैंने कहा यार ये कहाँ है खाटू श्याम, हमें नहीं देखना है यार एक दिन। तो कहते हैं कि जब बाबा जिसको चुनता है ना, खुद आकर के संदेश देते हैं उनको, बिल्कुल। तो मेरे साथ भी ऐसा अनुभव एक बार हुआ था, वहां से मुझे लगा, और मुझे लिटरली नहीं पता कहाँ है खाटू श्याम। मोबाइल निकाला, गूगल पर डाला खाटू श्याम जी राजस्थान, गाड़ी में बैठे चल दिए। कहाँ गया मुझे नहीं पता, कौन सा टोल टैक्स कहाँ दिया, मैप के थ्रू जहाँ पहुंचना था पहुंच गया, और लिटरली बड़े खूबसूरत दर्शन उस वक्त हुए। तो वहां से फिर लगा कि यार कोई तो कहे यार, जो फीलिंग मुझे वहां आई, वो फीलिंग किसी अपनों के साथ बैठकर के कभी नहीं आई। जी, कहीं चाहे अपना कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, कोई बोलता हूँ मैं तेरे रिश्तेदार में ये हूँ, ये रिश्तेदार को अगर मैं एक सब साइड भी रख दूँ, अगर आज कोई मेरे को बोले कि पैसा यहाँ रख देता हूँ, बाबा श्याम यहाँ रखा,
एक सेकंड के लिए मैं सब चीज़ को निगलेक्ट करता, बहुत एक विद अ ब्लिंक ऑफ आइज, आँख झपकते ही इस सब को साइड कर दूंगा। मेरे को कोई बोले कि तेरे को बिल्कुल गरीबी का जीवन जीना है आज से, फिर भी बता, मैं खाटू दरबार को या सौ को नहीं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक सीन है मेरा, जो जीवन में घटना घटी थी। तो वहां से मुझे रियलाइज हुआ, जो इसने मुझे दिया है ना यार, वो मेरे अपने मुझे कभी नहीं दे पाई। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप वो घटना आज बता ही दो। मैं देखो, एक प्रेमी जब प्रेमी से मिलते हैं और जब दुखों की बात हो रही होती है, बाबा शाम के बारे में बात हो रही है, तो मैं तो चाहूंगा कि आप जो है ना उसको शेयर करो, पता लगे। और जितने भी होंगे, मतलब देखेंगे कि हाँ बाबा के चाहने वाले कैसे हैं, तो पता लगेगा बाबा पे इतना भरोसा लोगों का, इतना भरोसा कि वो सब कुछ हार गया है, सब कुछ। उसके बाद में भी बाबा ही बाबा, बाबा क्या है ऐसा बाबा में। भैया मैं प्लीज अपना मुझे जो है एक्सपीरियंस बताएं बाबा के प्रति का। ये भैया बात थी करीब करीब 2021 या 22 के आसपास की बात थी। जब बेसिकली मैं जॉब करता था उस वक्त, पिताजी एक्सपायर कर गए थे, वो चले गए थे। बहुत कठिन दौर था उस जीवन में, अपने साथ छोड़ गए थे, अपनों ने साथ छोड़ दिया, अपने भूल गए बेसिकली कौन है क्या है। तो बड़ा समय था। तो जैसे मैं बात कर रहा था, लोग ना इधर उधर हाथ पैर हिलाते हैं कि यार किसी ने बोला कि शंकर को पूज ले, किसी ने बोला दुर्गा को पूज ले, ये सच्चाई है ना। अच्छा, उस वक्त बंदा हारा होता है, उसको नहीं पता, उसको पता है कि लगता है कि जो बंदा बोल रहा है ना वो ठीक ही बोल रहा है, ठीक है, उन्होंने इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, हर जगह हमारी जहाँ जिसने कहा वो चीज़ है वो कर लिया, क्योंकि उम्मीद बेकुल यार कुछ बात बन जाए। बिल्कुल बात नहीं बनी। एट द एंड ना, ड्राइंग रूम की बात थी, करीब करीब 2-2:30 बज रहे थे, रात के आसपास की बात थी। बहुत टफ समय ऐसा था लाइफ में कि मेरे पास बहुत सारे कर्जे चढ़ गए थे। नंबर्स में बात करूं, करीब करीब करोड़ों का कर्जा मेरे पर। अरे ये 2022-23 के आसपास की बात थी। और करोड़ों का कर्जा भी ऐसे ही हो गया कि मैं मकान लेना चाहता था अपना। बेसिकली क्यों लेना चाहता था, क्योंकि थोड़ा मेरे फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए थे, तो उन्होंने मेरे को साइड कर दिया था। तो वहाँ से एक पीड़ा लगी कि यार तेरे पास तो छत भी नहीं है रोहित, अब क्या करेगा। वहाँ उस वक्त मैं रेंट पे रहता था फरीदाबाद में जी। तो फिर वहाँ से लगा मैनेजर कुछ करते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं कुछ करता हूँ, मैं करता हूँ। तो जब तक मेरे को लगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं हारता चला गया था। तो जिस दिन मुझे फिर बाद में रियलाइज हुआ कि जब जब तू तू वो करेगा जो तू कर रहा है, तो तू हमेशा हारेगा। हाँ, हम कहते हैं ना बाबा कृपा करो, कृपा के तरफ भैया 2 शब्द आते, कर और पा। कर मतलब करने वाला कौन है, वो करता और मैं पाता हूँ, मैं ये रियलाइज हो। तो मुझे 3 से 4 साल लगे मेरे को कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भैया। जब जब मुझे लगा कि मैं कर रहा हूँ, तो हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने सरेंडर कर दिया, और जैसे आपने मुझे बताया कि आदमी को अनुभव होता है, खर्ची लंबी जाते हैं, तो मुझे भी कि जैसे कन्हैया मित्तल जी के भजन सुन के मुझे लगा, क्या नाम है, लोकेशन डाली, पहुंच गई फैमिली को लेकर के, वहाँ गए, बाबा के दर्शन हुए। तो वहाँ से रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये जो है ना, बाबा को मैंने कभी बाबा नहीं माना, फिर वो मेरा पिता बन गया, मेरा बाप बन गया, मेरे माँ बन गया, सब बन गया, बहुत बढ़िया। हम आज उसको भगवान के रूप में देखते ही नहीं। बिल्कुल सच है भाई, अपना है। बाबा से भगवान की तरह बात ही नहीं करता हूँ, बिल्कुल। बाबा मेरे को ये चीज़ चाहिए, बाबा तू देख ले, तेरे को लगता है मेरे को देने से अगर मेरे अंदर एटीट्यूड आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, तो मुझे मत देना। मैं इतना मांग रहा हूँ, हो सकता है तूने इससे 10 गुना ज़्यादा सोचा हो, तो तू देने में भी संकोच मत करना। अगर तुझे लग रहा है रोहित नहीं संभाल पाएगा, तो ऐसी तो पहली बात तो मुझे सद्बुद्धि दे, मेरे कर्म मुझे ऐसे बना दे कि मैं जब आए कि मेरे अंदर ना ईगो ना आए, मैं आदमी को आदमी समझूं और आदमी को तेरे दरबार से जोड़ूं। तो वो जो समय था भैया, तो जब समय चलता रहा, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार तो ऐसा लगा कि जीवन खत्म कर लेते हैं, कुछ नहीं रहा है ना, ऐसा समय भी था। बट ठीक है, वो ब्लिंक ऑफ आइज का समय रहता है, बट नहीं कर पाए अपने आप को। तो जैसा आपने बताया अर्जी चढ़ाने का, मुझे भी किसी ने ऐसे बताया, बाबा से जोड़ने के लिए बताया कि भाई अर्जी चढ़ा के आओ। तो वहाँ मैं गया था बसों में, जैसे बस सेवा बताई कि आपने, वहाँ बसों में जाते थे, एक बार दर्शन करके आए बाबा के। तो बड़े बाबा को मैंने अर्जी भी लगाई थी, वापस मेरा ना करोड़ों रुपए का कर्जा है, मुझे जीवन में तेरे से कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे गाड़ी घोड़ा ताम झाम कुछ नहीं, तेरे को जो मुझसे लेना ले ले, इवन मेरा परिवार भी तेरे को लेना, परिवार भी ले ले, बट मेरे कर्जा खत्म कर दे, ताकि कल को मैं अगर जीवन में नहीं भी रहा ना, तो कल को कोई मेरे बच्चों पे, बीवी पे, माथे पे कोई कलंक ना लग जाए कि यार देरी का औकात थी तो ले कैसे लिया, राइट। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक कर्जा इसी जीवन में खत्म कर दे, ताकि मुझे दोबारा जीवन भी नहीं चाहिए मेरे को। तो ये समय था। तो भैया मैंने बाबा को ये भी बोला था, जैसा आपने उदाहरण, लोग बाबा को निशान चढ़ाते हैं, है ना। तो मैंने बाबा से एक प्रार्थना की थी, अगर तूने मेरा कर्जा चुका दिया है, तो इस बार एक निशान रिंगस के मोड़ से नहीं, फरीदाबाद के मोड़ से क्या वो आएगा। और बाबा की ऐसी कृपा थी भाई भैया, 3 साल नहीं लगे बाबा जी, ये 1 करोड़ का कर्जा ऐसे चुटके में खत्म। भरा कहाँ से पैसा आया, कब आया, भगवान मारे। इस बीच में पता है क्या रहा, आपका एक भरोसा और फिर अटूट भरोसा, क्योंकि आपने ना बाबा पे सब कुछ सौंप दिया। मैंने सब उस पे था भैया, मेरे घर वालों ने मेरा मना कर दिया, वो मेरे को अपना बेटे मानने से मना कर दिया उन लोगों ने, बताओ। मेरे को रिश्तेदारों ने माने, बोला है ही नहीं, हमें अपने डिक्शनरी से नाम ही काट दिया। अब जिसका नाम ही कट गया, अब मेरे पास खोने के लिए तो कुछ था ही नहीं, सब तो हो ही चुका था। मैं बिल्कुल सच, मैंने कहा बेशर्मी बन जाएंगे, कोई बात नहीं, बाबा मेरा काम कर दे और ऐसा समय दिखा दे
लोगों को लग जाए कि यार जिसके साथ दो खड़ा है ना, वो कमाल का आदमी है यार। जब आपने का समय खराब होता है तो आपके निशान 4 से भी 2 हो जाते हैं। हम भी कई बार अपने बाबा से पूछते थे, बाबा ने जब बोला कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, जब साथ चला तो फिर 4 से 2 कैसे निशान हो गए? तो बाबा कहते हैं, नालायक, तेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, तेरी इतनी औकात नहीं थी, उस समय में तो तू चल सकता था। वो 2 निशान ना मेरे थे। ए सीधू बेटा, तू मेरे कंधे में चलता था। बिल्कुल सच्चा है। ये जो समय भैया आज मैं याद करता हूँ ना, उस समय से बहुत पीड़ा होती है और ये बड़ा अच्छा फील होता है। तो वो समय बाबा ने निकाला और मैं फरीदाबाद से खाटू तक भैया अपना पैदल यात्रा हमने करी 350 किलोमीटर की। क्योंकि बाबा ने अपना वचन पूरा किया, मैंने अपना वचन पूरा किया। बहुत बढ़िया। तो ये है। और आज मैं कई लोगों को बोलता हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ, थोड़ा बहुत जो भी जीवन में कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ बाबा श्याम। और मैं हर आदमी को बाबा श्याम से जोड़ने का प्रयास भी करता हूँ। जो मुझसे बन पाता है वो हम करते हैं। ये हकीकत है कि मैं जो जैसे कि आपने बताया कन्हैया मित्तल जी का भजन है एक हार हूँ बाबा, जी। तो कहीं न कहीं ना दिल्ली में या जहाँ भी मैं बाबा श्याम के कीर्तन करने जाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे भी कहीं न कहीं ना इन्हीं के नाम की एक पहचान मिली। लोग बाग कहने लगे मुझे छोटा कन्हैया मित्तल, मतलब मैं इनको काफ़ी फ़ॉलो करता हूँ भैया को, कन्हैया भैया को बहुत फ़ॉलो करता हूँ। तो जितने भी उनके भजन हैं ना, वो मैं सारे के सारे वहाँ बजाते हैं, तो सब अपना करना होता है। तो भजन कीर्तन करते हैं वहाँ पे सारे। तो ज़्यादातर मैं भैया के भजन गाता हूँ। तो दिल्ली में या दिल्ली के जहाँ भी लोग बाग बुलाते हैं, जैसे ही स्टेज पे जाता हूँ तुरंत कहते हैं, "आशु भैया, कन्हैया मित्तल जी आनी चाहिए वो।" तो भैया एक काम करो, इसी बातों के 2 पंक्तियाँ गा ही दो, आगे पक के जाएगी। अरे नहीं, बिल्कुल मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए सुनना चाहोगे आप भजन? अरे क्या भजन सुनोगे? तो भैया देखो, हमारे कैमरामैन भैया भी तैयार है, तो आप चाहते हैं कोई ऐसा भजन सुना दूँ? फिर उसे उसी भजन को सुनाऊँगा, जिस भजन से मुझे बहुत ही मतलब एक एनर्जी आती है बहुत ज़्यादा। जी, जो कि आपके जीवन में भी कोई भजन था अभी जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे। ठीक बात है। तो ये मैं चाहता हूँ थोड़ा हमारे दर्शकों को प्लीज़ 2 मिनट के लिए भजन एक बार सुना दीजिए बात प्लीज़। ज़रूर। कन्हैया मित्तल आनंद कन्हैया मित्तल जी का भजन है ये, और उन्होंने सूरत में गाया था और उसी भजन से इनको काफ़ी कामयाबी मिली। जी, बहुत अच्छी कामयाबी मिली। भजन है हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरा दिल कहता है बाबा मैं तेरी शरण में हूं ना, मैं हारूंगा नहीं, कभी नहीं हारूंगा। कितनी भी मुसीबतें आ जाए, तू जितने दुख देना चाहता है ना उतने दुख दे दे, लेकिन मुझे तोड़ियो मत कभी। जितने दुख देना चाहे दे दे, लेकिन अपने चरणों से बाबा कभी दूर मत करिए, क्योंकि तेरा एक भरोसा है ना, बस तेरा ही एक भरोसा है, तेरा ही एक साथ। वो कहते हैं ना भैया कि मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, बिन बोले भगवती की लाज बचा। और ये कन्हैया मित्तल जी का बहुत सुंदर भजन है। और ये जब जब भजन को सुनता हूँ ना, तब तक मेरी आंखों से आप अभी आपने जिया धन गाया ना, मतलब एक फील आ जाता है। मैं रोक नहीं पाता हूँ कई बार जब सुनता हूँ ना कि क्या था, क्या से क्या बना दिया बाबा ने हमको। हमें तो कोई गली का कुत्ता भी नहीं पूछता था भैया। नहीं, गली सच्चाई है, सच्चाई बड़ा रियलिटी ऐसे है कि आज कई लोग काम करना चाहते हैं हमारे साथ, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क भी हैं, और सब ऑल द क्रेडिट गोज़ टू द हमारे बाबा ओनली। मेरी तो कोई इतनी क्षमता नहीं है, ना हमारी इतनी औकात है जी हम लोगों तक पहुंच सके। ये सच्चाई है। देखिए ये बिल्कुल अभी आपने जो बात कही बिल्कुल सत्य है। जो लोग हमें गली मोहल्ले के नहीं जानते थे, आज बाबा की कृपा ऐसी है कि कहीं हम जा रहे होते हैं, जैसे अपनी वाइफ वगैरह के साथ में बच्चों के साथ में कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में पता ही मिलता है, आशु भैया जय श्री श्याम। जी। जय श्री श्याम। तो पता है वहाँ इतनी खुशी मिलती है अपने आप में कि यार मतलब आज हमें लोग बाग पहचान रहे हैं, तो किस वजह से? बाबा की वजह से। बाबा अगर है तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि देखो जितनी जितनी देर मुझे यहाँ बैठे हुए इतनी देर में श्याम बाबा का नाम कितनी बार निकला है, देख लो आप। तो हम तो बस बाबा के भरोसे चलते हैं। वो कहा है ना कि हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। क्या बात है।
चलते हैं। बहुत खूब भैया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़े जी, पर हम ईश्वर से प्रार्थना जरूर करेंगे आपको और तरक्की दें वो। जी जी, खूब बाबा का भजन का गुणगान करें। हम भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि कल को कीर्तन अगर हम कराना चाहें, ऐसी कृपा चाहेंगे तो हम जरूर आपको बुलाएंगे अपने कीर्तन पे। दोस्तों, अगर आपको इस पॉडकास्ट को देखने के बाद थोड़ा सा भी सुकून आया हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाबा के बारे में हमने जितनी भी हमने चर्चाएँ करी, इस बारे में आपने क्या सीखा है, और अगर आप कहीं न कहीं अगर आप टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, तो मुझे पूरा विश्वास है बाबा शाम के इस पॉडकास्ट का देखने के बाद आपके जीवन में फिर से हरियाली ज़रूर छाएँगी। और दूसरा, मैं जो आपको ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि भैया के साथ बात करते-करते ना मुझे भी आज ऐसे लगा कि मैं भैया दिन में ना बाबा श्याम जी को ही देख पा रहा था बेसिकली, है ना? मैं काफ़ी देर से मैं यही देख रहा हूँ कि इनकी जो आँखें जो बता रही हैं, इनकी जो शब्द बोल रहे हैं, ये जो इनकी प्रेज़ेंस है यहाँ पे, मुझे ऐसा डिवाइन कनेक्शन मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि बाबा वहाँ खाटू में नहीं है बाबा आज इस वक़्त हमारे साथ इस मंच पे ज़रूर है और कहीं इसी आस-पास ही कहीं बैठे हैं। और साथ चैनल पे बने रहिए, बहुत जल्दी हम मिलेंगे दोबारा आपसे नए गेस्ट के साथ। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। हरे कृष्ण।